तभी दानव कमरे के अंदर आ जाता है। मूर्ति काफी भारी थी, इसलिए समय लग रहा था और इधर दानव इन तीनों के नजदीक आ रहा था। पंकौली नाम के एक गांव में कामिनी नाम की एक औरत अपने 20 वर्ष के बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। कामिनी के पति के गुजरे हुए करीब 15 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद कामिनी ने बहुत गरीबी देखी थी और उसकी जिंदगी बहुत ही चुनौतियों से भरी हुई थी। वहीं समय के साथ साथ कामिनी की परिस्थिति थोड़ी बहुत बदली, क्योंकि उसका बेटा काफी समझदार था और अपने काम पर बहुत ध्यान देता था। एक दिन उसका बेटा अर्जुन काम से घर आता है। अरे माँ अभी तक वापस नहीं आई। तभी पीछे से कामिनी आती है। अरे बेटा, मैं मंदिर गई थी। पता है, आज मैंने भगवान शिव से बहुत देर तक तेरे लिए प्रार्थना की। उनसे कहा कि मेरे बेटे को 2-3 साल के अंदर लखपति बना दीजिएगा। हाँ। अच्छा, लेकिन माँ, भगवान कहते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। अरे बेटा, वो तो तू करता ही है। बस एक बार भोलेनाथ की कृपा तेरे ऊपर हो जाए, तब तू देखना कि फिर क्या होता है। हाँ माँ, जय भोलेनाथ। अच्छा माँ, रामू काका की दुकान से जलेबियाँ लाया हूँ, चलो खाते हैं। हाँ बेटा। रात के समय कामिनी किसी सुनसान जंगल के पास से गुजर रही है और तभी अचानक से उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर नहीं! कामिनी बेसुध होकर भागने लगती है और भागते भागते एक खंडहर में पहुंच जाती है। खंडहर के अंदर चली जाती हूँ, वरना वो शेर मुझे मार देगा। कामिनी उस खंडहर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बच गई, वरना तो आज मैं उस शेर का भोजन बन जाती। कामिनी डर के कारण खंडहर के किसी कोने में छुपकर बैठ जाती है। तभी उसे खंडहर के एक कमरे से एक तेज चमक दिखाई देती है। ये चमक! कामिनी आगे बढ़ती है और उस कमरे के पास पहुंचती है। उस कमरे में कामिनी को एक बड़ा सा खजाने का संदूक दिखता है, जिसमें से चमक निकल रही थी। अरे, लगता है मेरे भाग्य खुल गए, ये तो खजाना है। कामिनी खुश होकर उस संदूक को खोलती है और संदूक से ढेर सारा खजाना निकालकर अपने हाथ में लेती है। पैसा, पैसा, पैसा! माँ, उठो, उठो माँ। अरे, तो क्या वो सपना था? माँ, आपने फिर से उस खजाने का सपना देखा क्या? हाँ बेटा, काश ऐसे ही खजाना हमें सच में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। माँ, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं बेटा, तो ये नहीं जानता कि कभी कभी सपने हमें हकीकत की ओर ले जाते हैं। माँ! चुप कर। कामिनी हमेशा से ही अमीर बनने की इच्छा रखती थी और वहीं दूसरी ओर उसे बार बार खजाने के सपने भी आते रहते थे। कुछ दिन बाद, बेटा अर्जुन, जल्दी से अपना सामान बांध ले, हमें जल्दी से तेरे मामा के घर जाना होगा। माँ, लेकिन कल तक तो आपने कुछ भी नहीं कहा और आज अचानक। हाँ बेटा, तेरे मामा का खत आया है, वो बहुत बीमार है। खत? कहाँ है, दिखाइए। अरे बेटा, तुझे इस वक्त अपने मामा जी की चिंता होनी चाहिए, ना कि उनके खत की। चल अब जल्दी चल। माँ, लेकिन। चल बेटा। अर्जुन अपनी माँ के कहने पर उनके साथ चल देता है। दोनों सामान बांधते हैं और निकल पड़ते हैं। तभी कुछ घंटे बाद। माँ, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये रास्ता तो मामा जी के घर जाता ही नहीं। बेटा, जब तू छोटा था तो इतने सवाल नहीं करता था, लेकिन आजकल तू बहुत सवाल करता है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे सब बताती हूँ, बस तू चल मेरे साथ। दोनों माँ बेटे किसी जंगल के पास पहुँचते हैं। माँ, यहाँ से तो जंगल शुरू है। तभी कामिनी अपनी पोटली से एक नक्शा निकालती है। बेटा, ये नक्शा है जो हमें खजाने की नगरी तक लेकर जाएगा। माँ, ये क्या है और ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा। बेटा, कल मैं बाजार गई थी तो लौटते वक्त मुझे 2 आदमी दिखे जिनकी हरकतें मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि जरा उन पर नजर रखती हूँ और फिर मैं उन दोनों की बातें सुनने लगी। तब मुझे पता चला कि वो लोग चोर हैं और वो किसी खजाने की नगरी के बारे में भी जानते हैं। उनके हाथ में ये नक्शा था। फिर क्या,
जब वो दोनों हाथ मुंह धोने के लिए गए तो मैंने उनकी पोटली से ये नक्शा निकाल लिया। गलत लोगों के हाथ में वो नक्शा लग गया था, अब अच्छे लोगों के हाथ में है। माँ, लेकिन हो सकता है ये सब झूठ हो। नहीं, कुछ तो हकीकत होगी ना इन बातों में, तो बस चल। तब दोनों माँ बेटे उस नक्शे को देखते हुए जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जिसने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने थे। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। आप कौन है? मेरा शुभ नाम टीलू है। मैं इस जगह की देखभाल करता हूँ। अच्छा। वैसे हमें मालूम है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। अच्छा। हाँ, चलो मेरे साथ। अर्जुन फिर से अपनी माँ को मना करता है, लेकिन फिर भी कामिनी नहीं मानती। वहीं टीलू उन्हें खजाने की नगरी तक ले जाता है। खजाने की नगरी बहुत सुंदर थी, जिसे देख कामिनी बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर! देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना कि खजाने की नगरी असलियत में होती है। हाँ, और क्या, यहाँ से आप जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। सच में? हाँ, बस समझ लीजिए कि ऊपर वाला आप पर मेहरबान है। परंतु कृपया आप हमें ये बताइए कि ये खजाना सिर्फ हमें ही क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई और आप लोगों का इस जगह को लेकर काफी विश्वास था। बस समझ लीजिए ये उसी का फल है। हाँ, मैं समझ गई। हिम्मत से आपका क्या मतलब? अरे बेटा, कितने सवाल जवाब करेगा? चल अब ये सामान बटोर और यहाँ से निकलते हैं। कामिनी की आंखों में लालच भर गया था, इसलिए वो आसपास की सच्चाई को देखना नहीं चाह रही थी। अर्जुन को अपनी माँ की बात माननी पड़ी और वो खजाने को पोटली में रखने लगा। माँ, अब हो गया। अगर हम ज्यादा धन रख लेंगे तो ले कैसे जाएंगे? हाँ, तू सही कहता है। हम यहाँ पर कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों ढेर सारा खजाना लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। अब कामिनी के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था, इसलिए वो खजाने का इस्तेमाल खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करती है। वो महंगे महंगे हार, बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदती है। बेटा, धन दौलत का आनंद ही अलग होता है। हाँ माँ, लेकिन अगर गांव वाले पूछेंगे कि हमारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया तो हम क्या बोलेंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ। ऐसा करते हैं बेटा, ये गांव छोड़कर हम किसी दूसरे गांव में बस जाते हैं। वहाँ हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। वहाँ हम लोग आराम से रहेंगे और बोल देंगे कि हमारे पिताजी और दादाजी के पास ढेर सारी धन दौलत और जमीनें थीं। ठीक है माँ। 1 महीने बाद दोनों माँ बेटे किसी दूसरे गांव में बस जाते हैं। वहीं कामिनी का लालच अभी भी कम नहीं होता। वो चाहती थी कि उसके 2-4 बड़े बड़े मकान हों, इसलिए वो फिर से अपने बेटे को लेकर खजाने की नगरी पहुंचती है। आइए आइए, स्वागत है। इसके बाद दोनों माँ बेटे फिर से ढेर सारा धन लेकर अपने घर वापस पहुंचते हैं। अब तो कामिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी। अब वो सेठानी बन चुकी थी। तभी एक दिन जब वो सैर पर निकली, तभी उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दी। क्या हुआ यहाँ? ये देखिए, किसी ने इन 2 आदमियों की बेरहमी से हत्या कर दी है। अरे, ये तो वही 2 चोर हैं जिससे मुझे नक्शा मिला था। लगता है किसी ने इन्हें इनके कर्मों की सजा दे दी। खैर, उसी शाम बेटा, कल हमें फिर से खजाने की नगरी में जाना होगा। लेकिन माँ, हमारे पास अभी बहुत सारा धन है। हाँ बेटा, पर ये सब खत्म हो जाएंगे। हमें अपने भविष्य के लिए और धन जुटाना होगा। इसके बाद अगला दिन आता है और दोनों फिर से उस खजाने की नगरी में पहुंचते हैं। आप दोनों का स्वागत है। आइए आइए। दोनों फिर से खजाने को पोटली में रखने लगते हैं कि तभी टीलू एक दानव में बदल जाता है।
नहीं। मैं इस खजाने की नगरी का मालिक हूँ। मेरी आत्मा कई वर्षों से इस जगह की देखरेख कर रही है और तुम जैसे लालची लोगों का खात्मा कर रही है। तुम जैसे कई लालची मनुष्य मेरी खजाने की नगरी में आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मौका नहीं देता। दरअसल इस खजाने की नगरी में जो भी व्यक्ति तीसरी बार वापस लौट कर आता है वो मारा जाता है, क्योंकि ये उसकी परीक्षा होती है। जैसे कि तुम्हें ही देख लो, तुम इस परीक्षा में सफल ना हो सकी क्योंकि तुमने अपने लालच को कम नहीं किया। परंतु हमने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहें तो हमारा सारा धन ले लीजिए, परंतु हमें यहाँ से जाने दीजिए। मूर्ख, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों को मुझे अपनी आत्मा देनी होगी। टीलू ये कहकर अपने दाएं हाथ से अर्जुन के गले को और अपने बाएं हाथ से कामिनी के गले को पकड़ लेता है। लालची मनुष्य का यही हाल होता है। तुम दोनों मूर्खों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें निशुल्क इस खजाने की नगरी में सब कुछ मिल जाएगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और टीलू पर लगातार तीर छोड़ने लगता है, जिससे टीलू घायल हो जाता है और दोनों को छोड़ देता है। तुम दोनों मेरे पीछे आओ जल्दी। दोनों माँ बेटे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये देखो, ये उसी दानव की मूर्ति है। इसमें इसकी जान बसी है। दरअसल मैं कई सालों से इस पर नजर रख रहा था और इससे संबंधित कई सारी जानकारियां जुटा रहा था, जिससे मुझे ये सब पता चला। 10 साल पहले इसने मेरे बेटे की जान ले ली थी। बस इसी बात का बदला लेने मैं यहाँ आया हूँ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। चलो अब जल्दी से इस मूर्ति को गिरा दो। हाँ। तभी दानव कमरे के अंदर आ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। तभी अर्जुन और वो बूढ़ा आदमी उस मूर्ति को नीचे गिराने लगते हैं। मूर्ति काफी भारी थी, इसलिए समय लग रहा था और इधर दानव इन तीनों के नजदीक आ रहा था। तभी थोड़ी देर में अर्जुन और वो बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति को गिरा देते हैं, जिससे मूर्ति टूट जाती है। मूर्ति के टूटते ही उस दानव की मृत्यु हो जाती है। आज भगवान आपके साथ थे, इसलिए उनकी कृपा से आप दोनों सही सलामत हैं। हाँ। कामिनी अपनी गलतियों के लिए अपने बेटे से माफी मांगती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। शापित खजाना। मानोपुर नाम के गांव में पंकज की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, इसलिए उसके पिता हरि बहुत परेशान हैं। बेटा, खाना तो खा ले। अगर खाना नहीं खाएगा तो स्वस्थ कैसे होगा? खाता हूँ। हाँ बेटा, खा ले खा ले। वैसे भी 2 दिन से तूने कुछ भी सही से नहीं खाया है। हाँ पिताजी, पता नहीं क्यों खाना खाने का मन ही नहीं करता है। मुझे पता है बेटा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तुझसे ये सब करने के लिए मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख बेटा, तेरा ये क्या हाल हो रहा है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे थे, लेकिन अब क्या करें, जो हो गया तो हो गया। अब ये सोचना है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुझे नारायण ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है पिताजी वो? वो तो नारायण को ही पता है। अच्छा चल, अब खाना खत्म कर ले, तब तक मैं और भी काम निपटा लेता हूँ। ठीक है पिताजी। हरि वहाँ से जाने लगता है कि तभी पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू खाना खा ले, फिर आराम कर। इसके बाद हरि अपने काम के लिए निकल जाता है। दरअसल हरि की समोसे और चाय की दुकान थी। मनीष चाय पीने के लिए हरि की दुकान में आता है। और हरि भाई, कैसे हो? हाँ भैया, ठीक है। और आप कैसे हैं? हाँ भैया, हम भी ठीक ही हैं। सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे ये बताओ कि आजकल तुम अपनी दुकान रोज नहीं लगा रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक ही है।
बस बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए दुकान रोज नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ पंकज को? कुछ नहीं, बस बुखार आ रहा है बहुत। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है हरी भाई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, एक आप ही तो हैं जो मेरे बेटे से इतना लगाव रखते हैं। हाँ और क्या, अच्छे लोगों से लगाव नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। अच्छा लो भैया, आपकी चाय। शुक्रिया शुक्रिया। तभी वहाँ सरोज गाना गाते हुए आ जाता है। खई के पान बनारस वाला। ओ काका, एक चाय और एक समोसा। हरी सरोज को चाय और समोसे दे देता है। सरोज चाय पीता है और समोसा खा लेता है। लो काका, आपके पैसे। हरी को पैसे देकर सरोज वहाँ से चला जाता है। अरे ये सरोज तो बड़ा बदमाश है। क्यों भाई? अरे तुमको नहीं पता, गांव में कोई जल्दी इससे बोलता नहीं है। 2 दिन पहले इसने मुन्ना को जमकर पीटा था, लेकिन बहाना बनाकर प्रधान जी से बच गया। अच्छा? हाँ, बड़ा बदनाम आदमी है ये गांव का, और चालाक तो है ही। खैर, हमें क्या, हम तो इससे दूर रहते हैं। तुम भी भैया इससे दूर ही रहा करो। करीब 1 महीना बीत जाता है। तभी एक दिन जब सरोज जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसी की तरफ दौड़कर आ रहा था। अरे क्या हुआ? वो देखता है कि उस आदमी के पास 2 बड़ी बड़ी पोटलियाँ भर के खजाना है। सुनो बेटा, ये खजाना तुम रख लो। मैं बीमार हूँ, मरने वाला हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा खजाना तुम रख लो। लेकिन इतना सारा खजाना मैं कैसे? नहीं बेटा, ना मत कहना। तुम मुझे शरीफ दिखते हो। अगर ये खजाना तुमने नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा, जो शायद इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो आदमी सरोज को दोनों पोटलियाँ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मैं घर वालों को इस खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर माँ को पता चला तो वो सीधे इस खजाने को रखने से मना कर देगी। इसके बाद सरोज खजाना लेकर घर जाता है और चुपचाप घर के पीछे गाड़ देता है। माँ, खाना बन गया क्या? तभी वहाँ पड़ोस की लड़की चंपा दाल की कचौड़ियाँ लेकर आ जाती है। नहीं, अम्मा ने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि हमने उन्हें खाना बनाने के लिए मना किया था। क्यों? अरे दिखता नहीं क्या तुझे? हाथ में बर्तन है, तो जाहिर सी बात है ना, कुछ खाने के लिए ही लाए होंगे। अच्छा, तो फिर से तेरे हाथ का जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। अरे सरोज, वो पुरानी चंपा थी, अब ये नई चंपा है जिसने सारा खाना बनाना सीख लिया है। ओह, मतलब अब दुगना बेकार खाना मिलेगा। चुप, एक बार खाकर तो देख। चंपा सरोज को एक कचौड़ी देती है। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी सरोज की माँ आती है। वही तो, तू भी ना सरोज, कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाता है। वही तो, लड़की मैं हूँ और नखरे ये दिखाता है। अरे मुझे तो तुझे परेशान करने में मजा आता है। चुप। अच्छा अम्मा, आप भी खाओ ना। हाँ ला, तू भी बैठ और खा। सभी लोग साथ में खाते हैं। रात होती है और सरोज चुपचाप गड्ढा खोदकर उस खजाने में से 2 सोने के सिक्के निकालता है। अब मैं इससे जुआ खेलूंगा और खूब मौज करूंगा। अगला दिन आता है और सरोज जुआ खेलने के लिए चला जाता है। इसी तरह सरोज उस खजाने से कुछ दिन खूब मौज मस्ती करता है। तभी एक दिन चंपा, अरे सरोज, आजकल तू बाहर ही रहता है, क्या बात है? और ये बता कि तू घर में जो इतना सारा सामान लेकर आया है, ये किन पैसों से लेकर आया है? अरे कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त ने मुझसे कर्जा लिया था, तो वही पैसे मुझे लौटाए हैं। अच्छा अच्छा, झूठ बोल रहा है तू। अरे माँ, मुझे गांव में बहुत अच्छा काम मिल गया है। समझ लो कि भगवान मुझ पर मेहरबान है अभी, तो इसलिए इस बात की खुशी मनाओ। काहे परेशान होती हो? हाँ माँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए। हमें पता है कि सरोज कुछ गलत काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये मारपीट भी तो बहुत करता है लोगों से। अरे माँ,
उस दिन हम आपकी कसम खाए थे ना, ये बोल के कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कसम से हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। हाँ अम्मा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं कि तभी एक दिन अचानक से सरोज को न जाने क्या हो जाता है कि वो उबलते पानी में हाथ डाल देता है। सरोज की चीख सुनकर गुड्डी तुरंत दौड़कर वहाँ आती है। अरे ये क्या हो गया? अरे सरोज! इसके बाद चंपा ठंडा पानी सरोज के हाथ पर डालती है। अब कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चल बेटा तू आराम कर। हाँ सरोज आराम करो। उसी शाम सरोज को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और सरोज की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। देखना चंपा, सरोज की हालत कितनी खराब हो रही है। वही तो अम्मा, इसकी ऐसी हालत देख मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। मुझे लगता है इस पर सरोज की चाची ने काला जादू कर दिया है। तू सही कहती है चंपा, इसके चाचा और चाची हमेशा हमसे जलते रहते हैं। देख रहे हैं कि मेरा सरोज तरक्की कर रहा है तो इनसे देखा ना गया होगा। हाँ, आज ही इसे बाबा के पास ले चलते हैं। रात को सरोज की माँ और चंपा सरोज को लेकर बाबा के पास जाते हैं। तुम्हारे बच्चे के ऊपर श्राप लग चुका है। क्या? हाँ, मुझे अपनी आंखों के सामने कोई पुराना खजाना दिखाई दे रहा है जो एक शापित खजाना है। तुम्हारे बेटे ने उस खजाने को अपने पास रखा हुआ है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। जल्दी से उस खजाने को वापस उसी को दे दो जिससे उसने लिया था, नहीं तो इसकी जान बचाना मुश्किल है। बाबा, आखिर ये सब किसने किया होगा? पुत्री, ये तो तुम दोनों को स्वयं ही पता लगाना होगा। हिम्मत रखिए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना आपके साथ। रुको, लेकिन मुझे दिख रहा है कि किसी औरत ने तुम्हारे बेटे के ऊपर काला जादू भी करवाया है। हो सकता है कि ये सब उसी औरत का काम हो। अच्छा। इसके बाद गुड्डी और चंपा गांव के कुछ लोगों को लेकर सरोज के चाचा के घर जाते हैं और उन दोनों को सजा दिलवा देते हैं। अब सब अच्छा हो जाएगा। अब हमें बस उस खजाने को उस आदमी को वापस करना होगा। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो आदमी नहीं मिलता। सुन बेटा, बाबा जी ने आज कहा है कि अगर उस खजाने को हम कहीं छोड़ देते हैं तो भी सब ठीक हो सकता है, लेकिन वो खजाना पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि सरोज ने इस खजाने में से जो भी रुपया पैसा खर्च किया वो ढूंढना होगा। हाँ चंपा। बड़ी मेहनत से दर दर भटक कर उन बाकी रुपये पैसे को भी वो दोनों बटोर लेती हैं। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए। दोनों लोग उस पूरे खजाने को जंगल में छोड़ आती हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा चंपा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी एक दिन मनीष दौड़कर गुड्डी के घर आता है। सुनो गुड्डी, वो हरी की वजह से तुम्हारे बेटे के साथ ये सब हो रहा है। क्या? हाँ, हम उसके बेटे को देखने के लिए उसके घर गए थे। तभी हमने उन दोनों की बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि कोई खजाना है जो शापित खजाना है। जो इंसान उस खजाने को अपने घर में लेकर आता है वो पागल हो जाता है और अंत में खुद की जान ले लेता है। क्या? हाँ, वो आगे बोल रहा था कि ये काम उसने अपने बड़े भाई से करवाया था। वही था जो जंगल में सरोज को खजाना देकर गया था। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि एक बाबा ने हरी को बताया था कि अगर ये खजाना कोई और ले जाएगा तो उसके बेटे की जगह खजाना ले जाने वाले इंसान का बुरा होगा। हे भगवान, कितना दुष्ट है वो। हाँ गुड्डी, और हरी बोल रहा था कि वो खजाना पंकज को कहीं पड़ा हुआ मिला था। मुझे सरोज की तबीयत के बारे में पता था, इसलिए मैं इंसानियत के नाते तुम लोगों को ये सब बताने चला आया। तो क्या अब हम ये खजाना किसी दूसरे इंसान को दे दें ताकि उसको ये श्राप लग जाए? नहीं अम्मा जी, उसने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हम किसी और की जिंदगी बेवजह क्यों बर्बाद करें? ये बात भी सही है चंपा। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हमारे साथ महादेव हैं।
तभी अगले ही दिन तीनों सरोज, गुड्डी और चंपा खजाने को लेकर नाव में बैठते हैं। चंपा नाव चलाती है। सरोज, जो बहुत बीमार है, धीमी आवाज में बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, तू आराम कर, ठीक है? ठीक है माँ। कि तभी अचानक से तूफान सा उठने लगता है। हे भगवान, ये और मुसीबत आ गई। वही तो, हे महादेव, रक्षा करो हम सबकी। सभी लोग भगवान को याद करने लगते हैं कि तभी अचानक से नाव डगमगा जाती है। सरोज, अम्मा, कस के पकड़िएगा। जैसे तैसे बेचारी चंपा दोनों को संभालती है कि तभी दोनों को संभालने के चक्कर में खजाना समुद्र में गिर जाता है। नहीं, नहीं। तभी समुद्र में हलचल होने लगती है। समुद्र के अंदर से एक आदमी निकलता है। तुम लोगों ने मेरा खजाना मुझे वापस लौटाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग मेरे खजाने को मुझसे चुरा कर ले गए थे और मुझे मार दिया था। इसके बाद से ही ये खजाना एक शापित खजाना बन चुका था और जिसने इस खजाने को चुराया वो पागल हो गया। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आदमी समुद्र के अंदर अपना खजाना लेकर चला जाता है। वहीं सरोज बिल्कुल ठीक हो जाता है। सरोज, माँ, चंपा। हाँ सरोज। तीनों लोग गले लग जाते हैं। वहीं अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी ओर पंकज और हरी को उसके किए के लिए मुखिया सजा देते हैं।